सबसे बड़ी दस्तक है 400 पार का नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र यानी चुनाव से पहले देश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने का राजनीति शास्त्र। वो सीएए जिसके लागू होने की खबर मिलते ही कई शहरों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। कई शहरों में रहने वाले वो लोग खुश हो गए हैं जिन्हें सीएए से नागरिकता मिलेगी, और कई राज्यों में पार्टियां सीएए के अस्त्र में चुनावी वोट वाला बीजेपी का नागरिक शास्त्र देखने लगी। एक तरफ अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ भारत का दिव्यास्त्र और दूसरी तरफ नागरिकता देने वाला सीएए का अस्त्र। भारत में चुनाव के ऐलान से पहले दिव्यास्त्र और अस्त्र की ये दो खबरें हैं जिनमें भारत ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी एक साथ कई ठिकानों पर हमला करने में सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। दूसरी तरफ देश में 4 साल के इंतजार के बाद सरकार ने आखिरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट संविधान संशोधन कानून जो वादा किया गया था उस वादे को हम निभा रहे हैं। 2016 में नागरिकता देने से जुड़ा बिल बीजेपी संसद में पेश करती है। दिसंबर 2019 में लोकसभा और राज्यसभा में सीएए बिल पास होता है। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ सीएए पर मुहर लगती है और अब 11 मार्च 2024 को देश में सीएए लागू करने की अधिसूचना जारी हो जाती है। भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 लागू होने की खबर आते ही बीजेपी से मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरी होने की गारंटी बताती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का सियासी हित साधने वाला कार्ड कहती हैं। आधार कार्ड যখন বাতিল করা হচ্ছিল আমরা রুখে দাঁড়িয়েছিলাম এবং আজও যদি কারো অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় মনে রাখবেন তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র রাজনৈতিক দল সর্বপ্রথম সে আওয়াজ তুলবে আলোড়ন তুলবে যে মধ্যরাতে এমন কিছু করবেন না। এটা ফ্রিডম এট মিডনাইট নয়, এটা বিজেপির পরিকল্পনা ছলনা। সাহস থাকলে আপনি 6 মাস আগে দিতেন, 4 বছর অপেক্ষা করতে হলো কেন? আর হঠাৎ ইলেকশনের আগে নানা রকম বুলি উড়ে বেড়াচ্ছেন। কে নিয়ে কি করবে আমার ডাউট আছে। আমি সবাইকে বলবো চিন্তা করবেন না, ভয় পাবেন না। কোনো মানুষকে বঞ্চিত হতে আমরা দেব না, এনআরসি করতে দেব না। एआईएमआईएम मुखिया सदुद्दीन ओवैसी से चुनावी चाल कहते हैं। लिखते हैं कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव आएगा फिर सीएए रूल्स आएगा। ओवैसी लिखते हैं कि सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है जो मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था। দেখুন, আমরা বারংবার বলেছি যে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অর্থাৎ সিএএ এটা তৈরি হয়েছে প্র্যাকটিক্যাল গ্রাউন্ড লেভেলে ইমপ্লিমেন্টেশন হওয়ার জন্য, এবং অসংখ্য মানুষ যারা রয়েছে ধর্মীয়ভাবে প্রতারিত হয়ে যারা ভারতবর্ষে এসে আশ্রয় নিয়েছে তাদের প্রত্যেকের জন্য এই আইন অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। এবং এই আইন নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন, একটা লোকেরও নাগরিকত্ব এই আইনের মাধ্যমে যাবে না, এটা আপনার অন ক্যামেরা আমি নিশ্চিত করে বলে দিচ্ছি। सीएए का नोटिफिकेशन जारी होते ही समर्थन में मतुआ समुदाय के प्रमुख केंद्र पर जश्न शुरू हो जाता है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भी सीएए के समर्थन में लोग अपनी खुशी जाहिर करते हैं। लौटकर बहस फिर सियासत में सीएए पर यही आ गई कि सरकार के मुताबिक सीएए नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं, तो फिर विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है? ओवैसी के मुताबिक सीएए मुस्लिम विरोधी है, तो क्या ओवैसी भ्रम में डाल रहे हैं? ममता बनर्जी के मुताबिक चुनावी कार्ड सीएए है, तो क्या वाकई सीएए चुनावी दांव है? और कांग्रेस के मुताबिक चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी सीएए को लागू कर रही है, तो क्या वाकई देश में चुनाव से पहले सीएए लागू हो जाने से आने वाले इलेक्शन में वोट हिंदू मुसलमान के बीच तेजी से बटेगा? आज गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित कर दिया है, जिसकी अधिसूचना के बाद देश भर में कई जगहों पर पुलिस अलर्ट हो गई,
क्योंकि सीएए जब पास हुआ था तब इसका बहुत विरोध दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता समेत कई शहरों में देखा गया था। सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है ताकि चुनावी माहौल में सीएए को लेकर कोई भी गलत सूचना, जानकारी, भ्रम, अफवाह न फैला सके। इसीलिए जरूरी है कि आप भी सीएए को लेकर सच की दस्तक जानें। नाम सिद्दीकुल्ला चौधरी, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री। सीएए लागू होने से ठीक पहले विरोध में कहते हैं कि जनता सिर फोड़ देगी। বাংলায় কিছু হবে আর ঘোষণা করলে কি হবে? এখানে কারোর গায়ে হাত দিয়ে দেখা না, তোমাকে যে কেউ বলে তুমি বাংলাদেশি, তুমি কি করবে? যা আছে হাতে যে বলবে তার মাথা ফাটিয়ে দেবে। चुनाव से ठीक पहले लागू होते सीएए पर ऐसे ही बयान क्या उस भ्रम को जन्म देते हैं जिससे विवाद बढ़ सकता है? इसीलिए आपको इस पूरे कानून और उसके नियम जानने जरूरी है। पहला सवाल है कि सीएए क्या है? क्या इससे किसी की नागरिकता छीनती है? जवाब है नहीं। सीएए नागरिकता छीनने का कानून नहीं। कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए, उन्हें नागरिकता देने का कानून है सीएए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। हमारे 3 पड़ोसी देशों के वो अल्पसंख्यक जो अत्याचार की वजह से वहां से भागकर भारत आने के लिए मजबूर हुए हैं, उन्हें इस एक्ट में कुछ मदद की गई है, रियायत दी गई है, कुछ डील दी गई है। विपक्ष के नेता और मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग पहले से ये सवाल इस कानून को लेकर उठाते रहे कि अगर 3 पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यकों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता सीएए के जरिए दी जा रही है तो मुस्लिम क्यों नहीं? उसमें मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया गया, यही बात सबसे ज्यादा एतराज की है। एक तरफ ये बात कही जाती है कि मुल्क में आबादी बहुत बढ़ गई है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, और दूसरी तरफ हम दूसरे मुल्क के लोगों को सिटीजनशिप दें तो इससे ना पॉपुलेशन में इजाफा होगा या पॉपुलेशन कम। यहाँ फिरंगी महली और दूसरे कई नेता 2 सवालों को जन्म देते हैं। एक सवाल, सीएए से नागरिकता देने में मुस्लिम क्यों नहीं, और सीएए से फिर तो करोड़ों लोग सिर्फ गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक 3 देशों के बढ़ेंगे तो क्या जनसंख्या नहीं बढ़ेगी? इसीलिए एक एक करके देखिए। दूसरा सवाल यहाँ उठा है कि सीएए में 3 मुस्लिम बाहुल्य देशों से आने वाले मुस्लिम नागरिक क्यों नहीं? जवाब ये आता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रभावित अल्पसंख्यक समुदायों को ही राहत देने के लिए यह कानून है। यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई मुस्लिम समुदाय इन 3 पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक हैं। यही कारण है कि उन्हें सीएए में शामिल नहीं किया गया है। कोई जानकारी नहीं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और हमारे उदारवादी लोग क्या बोलते हैं, इसमें मुस्लिम क्यों नहीं है? अरे भैया, भारत में हिंदू मेजॉरिटी में है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो यहां से गया हुआ हिंदू का अधिकार पाकिस्तान में कैसे बनेगा? पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम मेजॉरिटी है कि नहीं है? तो उनको माइनॉरिटी का उनका धार्मिक उत्पीड़न कैसे हो सकता है? जब उनका धार्मिक उत्पीड़न हुआ ही नहीं है और वो यहां आए ही नहीं है तो हम कहां से उनको अधिकार दे दें? अब जरा अरविंद केजरीवाल का बयान देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री देश में सीएए के नियम और लागू होने का नोटिफिकेशन आते ही पूछते हैं कि बीजेपी पड़ोसी देशों के लोगों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ला रही है। जब हमारे देश में पहले से युवाओं के पास रोजगार नहीं तो पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? अखिलेश यादव भी पूछते हैं कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर है तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा? ममता बनर्जी की पार्टी के प्रवक्ता तो सीएए कानून से वोट खरीदने वाली साजिश का आरोप तक बीजेपी पर लगाते हैं। মানুষগুলো নাগরিক হয়ে আছে, তাদের নতুন করে নাগরিকত্ব দেবার নাম করে ভোট কেনার যে চক্রান্ত মোদী সরকার করছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।
এবং ভাওতা। তার কারণ যারা নাগরিক হয়ে আছে তাদের আবার পোর্টালে আবেদন করতে হবে, যে তাদের বিভিন্ন তথ্য দিয়ে আবেদন করতে হবে, তারপর সরকার বিবেচনা করবে। এটা একটা চক্রান্ত, পশ্চিম বাংলায় ভোট কেনার একটা চক্রান্ত নরেন্দ্র মোদীর সরকার করছে। এর বিরুদ্ধে সারা বাংলার মানুষ নয়, সারা দেশের মানুষ গর্জে উঠবে। इन आरोपों को सुनने के बाद सवाल उठता है, क्या देश में सीएए के जरिए नागरिकता 3 देशों से आए अल्पसंख्यकों को देने से जनसंख्या बड़ी तादाद में भारत की नहीं बढ़ेगी? जवाब इसका सरकार की तरफ से यह आता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 31 दिसंबर 2014 तक आए लोगों को ही नागरिकता दी जानी है। क्या बोल रहे हैं लोग? बोल रहे हैं करोड़ों आ जाएंगे। अरे आएंगे नहीं, जो लोग 2014 के 31 दिसंबर तक आ गए हैं उनको नागरिकता देनी है। ये इसका नागरिक कानून का अधिकार है। कई दल ये सवाल पूछते हैं कि सीएए को लागू करने के लिए नियम बनने थे, लेकिन 4 साल से मामला क्यों अटका था? नियम लागू करने में देरी को लेकर सरकार स्पष्ट तो कुछ नहीं कहती, लेकिन पहले कोरोना काल की वजह से देरी की बात गृह मंत्री कह चुके हैं। इसके अलावा संभव है कि नियमों को लेकर मंथन में भी समय लगा हो, लेकिन अब इसका नोटिफिकेशन आने के बाद सुरक्षा की दस्तक देखिए। दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर एहतियातन के तौर पर पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं शाहीन बाग इलाके में, जहां पर सीएए के दौरान कई महीनों तक आंदोलन जो है वो हुआ था और एहतियातन के तौर पर दिल्ली पुलिस और उसके साथ साथ अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ी है वो इस पूरे शाहीन बाग इलाके के अंदर इस वक्त जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं शाहीन बाग से। कांग्रेस लामबंद है और ये कहा जा रहा है कि सड़क पर अब सीए के खिलाफ लड़ाई एक तरफ लड़ी जाएगी और दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई अपनी जगह लड़ी जाएगी। और दूसरे मुल्क अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से इसलिए निकाले गए क्योंकि उनके धर्म के ऊपर बनाई थी। ऐसे लोगों को आज सम्मान से जीने का प्रधानमंत्री जी ने मौका दिया है। जब चुनाव आता है कुछ न कुछ नया सी गुफा छेड़ते हैं और उनके बात का कुछ पता नहीं होता। सीए तो कितने दिनों से बोल रहे थे, नोटिफाई कर दिया, क्या हो गया? एनआरसी, सीए, नोटबंदी भी किया था। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद ही आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनको। हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या क्या कश्मीर में, कश्मीरी पंडित आ गए घर में। बहुत सारे कंट्रीज में हमारे जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो माइनॉरिटी में रहते हैं और अगर से वो शिफ्ट करते हैं इंडिया में तो उनको अपनी सिटीजनशिप देना चाहिए। ऐसे ही है तो इसमें किसी को बाहर निकालने की कोई सवाल नहीं है। ये सारा चीज जो है एक साजिश के तहत किया गया है ताकि लोगों का ध्यान इन चीजों से हटाकर एक दूसरे मुद्दे पर लाया जाए। उन प्रताड़ित विदेशी अल्पसंख्यकों को एक राहत की सांस मिलेगी जिनका उत्पीड़न बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में किया गया। स्टडी करने के बाद ही अपनी बात रखी जाएगी और बहरहाल तमाम लोगों के जिम्मेदारान की तरफ से ये बात आ रही है कि इससे किसी की सिटीजनशिप नहीं जाएगी और तमाम लोगों से मेरी यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें।